बुलंद भारत की बुलंद आवाज। भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, शाबाशी तो देनी होगी जमशेदपुर पुलिस को। कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस ने जिस तरीके से काम किया और एक पूरे गिरोह का खात्मा कर डाला। एक ऐसा गिरोह जो अपहरण और फिरौती के लिए ही बना था और इसको लेकर कई ऐसे मामले, कई ऐसे हिस्ट्री शीटर इस गैंग में शामिल थे जिनका खात्मा किया गया। और इसी कड़ी में देखिए, जब कैरव गांधी वापस सकुशल उन्हें वापस लाया गया, उसके बाद जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे उनकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस पहुंची थी उसी जगह पर। लेकिन इसी दौरान थाना प्रभारी के जो गार्ड हैं, उनका कार्बाइन छीनकर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में 3 अपराधी जिन्हें गोली लगी है, अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अपराधियों को अच्छा सबक सिखाया जमशेदपुर पुलिस ने। कैरव गांधी अपहरण कांड जो खूब सुर्खियों में रहा, और देखिए ये इस मामले में अब जमशेदपुर पुलिस ने ये साबित किया है कि एक टीम कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से करे तो कितना भी बड़ा, कुछ भी, कितना भी, वो कहते हैं कि जटिल केस हो, उसको आराम से कैसे सुलझाया जा सकता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और इसी का नतीजा रहा कि कैरव गांधी सकुशल बरामद भी किए गए और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो अब जमशेदपुर पुलिस, जिन्हें काफी चारों तरफ से प्रशंसा भी मिल रही है, तारीफें भी मिल रही हैं, और क्या कुछ रहा, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे जमशेदपुर पुलिस ने एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की और फिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, कैरव गांधी को सकुशल बरामद किया और फिर हथियार भी बरामद किए गए और एक बड़े नेक्सस का खुलासा भी हुआ, या यूं कहें कि खात्मा भी हुआ। सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भारती, सिर्फ एक शब्द ही बनता है उनके लिए, जमशेदपुर पुलिस के लिए, शाबाशी। देखिए, शाबाशी जमशेदपुर पुलिस के लिए बनती है। जमशेदपुर पुलिस ये डिजर्व करती है शाबाशी। इसलिए शाबाशी डिजर्व करती है, मैं आपको बताऊं आती, क्योंकि आप समझिए कि कैरव गांधी जो है एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे, ठीक है। सीएच एरिया जमशेदपुर का सबसे पॉश इलाका है, सर्किट हाउस एरिया कहलाता है जहां पर वो रहते हैं। अब सीएच एरिया से कैरव गांधी को 13 जनवरी को किडनैप किया जाता है, ठीक है। 13 जनवरी को किडनैप होता है। 27 जनवरी को उनको पुलिस जो है वो रिकवर करती है बरही से। अपने क्रेटा कार से कैरव गांधी आदित्यपुर में अपनी फैक्ट्री जाने के लिए निकलते हैं। उनका प्लान होता है कि वो एसबीआई बिष्टुपुर जाएंगे, लेकिन इसी दरमियान कहीं पर उनकी किडनैपिंग होती है। इसके अलावा 5 करोड़ का रैंसम डिमांड होता है, जो रात होते होते, मतलब दोपहर में जो रैंसम होता है वो 5 करोड़ होता है और रात होते होते वो रैंसम 10 करोड़ पहुंच जाता है। 27 जनवरी को जमशेदपुर पुलिस कैरव गांधी को बरामद कर लेती है बरही से, बरही चौपारण के बीच में कहीं पर से बरामद कर लेती है। और जो किडनैपिंग का सारा जो खेल है, गया का एक गैंग है, सिंह साहब गैंग, सिंह जी गैंग जिसको कहते हैं। तो ये सिंह जी गैंग नया नया अभी उभरा है। ये सिंह जी गैंग जो है ये किडनैपिंग के धंधे में अभी नया नया आया था। इसी गैंग का जिम्मा होता है, ये गैंग जिम्मा लेता है। अब कैरव गांधी के किडनैपिंग से लेके कैरव गांधी के बरामदगी तक बहुत राजनीतिक घटनाक्रम होता है। मतलब सरयू राय आवाज उठाते हैं, परिजनों से बहुत लोग जाकर के मिलते हैं, अर्जुन मुंडा जाकर के मिलते हैं, बीजेपी के नेता मिलते हैं, बाबूलाल मरांडी पोस्ट करते हैं कि भाई झारखंड में जो है आपका उद्योगपति का बेटा होना, अगर आप हैं तो आप अपनी सुरक्षा अपने भरोसे करेंगे। तमाम चीजें होती है। जमशेदपुर पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करना चाहूंगा जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे की। पीयूष पांडे जब डीजीपी पहुंची थी तदाशा मिश्रा, तो तदाशा मिश्रा पर्सनली सारे मामले को देख रही थी। अब देखिए, झारखंड पुलिस की तारीफ 3 मामलों में बनती है, मैं आपको बताऊं। आती पहले मैं 3 केसेस का उल्लेख कर दूं। रांची में अंश और अंशिका की जो किडनैपिंग या जो भी था, तो उस मामले में तदाशा मिश्रा पर्सनली इस पूरे मामले को देख रही थी। खूंटी में सोमा मुंडा हत्याकांड, तदाशा मिश्रा पर्सनली इस मामले को देख रही थी। और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जमशेदपुर में कैरव गांधी का जो अपहरण कांड था, तदाशा मिश्रा पर्सनली इसको देख रही थी।
तो इन मामलों को लेकर के सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी झारखंड की डीजीपी की, ठीक है, तदाशा मिश्रा। वो पर्सनली मॉनिटर कर रही है डीजीपी को। आपने देखिए, तदाशा मिश्रा एक तेज तर्रार अफसर रही है और उनकी इमेज भी बिल्कुल क्लीन रही है। हेमंत सोरेन ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया, जिसको लेकर के केंद्र से लगातार चिट्ठियां आ रही है। अनुराग गुप्ता को बनाया था आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, तो सवाल उठे, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन तदाशा मिश्रा एक डैम इंटेलिजेंट जो है आईपीएस अधिकारी रही है और वो दिख रहा है, पर्सनली वो तमाम मामलों को देख रही है। तो हो गया। अब देखिए, जमशेदपुर एसएसपी ने इस मामले में बिल्कुल एकदम चुप्पी रखी कि ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम काम कर रहे हैं। तदाशा मिश्रा पहुंची, उन्होंने एश्योर किया कि मैम इस मामले में हम बहुत करीब है, हो सकता है कि ये जो है हनी ट्रैप का मामला, हो सकता है कि सिंपल किडनैपिंग फॉर रैंसम अमाउंट है। कैरव गांधी जब बरामद कर लिए गए तो फिर सवाल उठा कि ना ये थोड़ा सवाल है कि भाई मतलब क्या पैसे देकर के कैरव गांधी को छुड़ाया गया है। लेकिन अगर पैसे देकर के कैरव गांधी को छुड़ाया गया होता तो देर रात ये जो मुठभेड़ हुई है, ये मुठभेड़ नहीं होती। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, इस मामले में जमशेदपुर पुलिस की तारीफ क्यों बनती है, पीयूष पांडे की तारीफ क्यों बनती है? पीयूष पांडे इस मामले में लगातार कैरव गांधी को बरामद करने के बाद भी इस मामले को वो जो है वो फॉलो अप ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये गैंग जो है ये गया से ऑपरेट हो रहा था और पुलिस ने अपने एजेंट एसआईटी की टीम के कुछ लोग जो है वो गया में ऑपरेट कर रहे थे अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर क्या करके। पीयूष पांडे लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी तारीफ यहाँ पर बनती है। चाहे मैं सिर्फ एक एसएसपी है, मैं डीजीपी तदाशा मिश्रा, मैं जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे, जमशेदपुर की पूरी पुलिस की टीम को, इसके अलावा आप देखिए खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो है, रांची के एसएसपी जो है राकेश रंजन, ये सब इस मामले में चूंकि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के और रिजल्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है इनकी तारीफ बनती है। देखिए, जहां पर हमें बाल की खाल निकालनी होती है तो हम बाल की खाल निकालते हैं ना, लेकिन जहां जो तारीफ डिजर्व करते हैं तो उनकी तारीफ बनती है। ये सिंह ची गैंग जो है, इसका खात्मा बहुत जरूरी था क्योंकि ये अभी पनप ही रहा था, और अगर आज इसका खात्मा नहीं होता तो ये आगे बहुत बड़ी वारदातों को अंजाम देता। तो कुल मिला करके एक गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर मिला, और मिला है तो भारत मित्र है, जो सही है उसको हम सही बोलते हैं, हमने बोला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भारती, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये सिर्फ जमशेदपुर पुलिस के लिए नहीं, ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए आप कहें कि ये बड़ी बात है। और ये लगातार 3 मामले आप देखिए, चाहे वो अंश और अंशिका का मामला हो जिसमें रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की, उसके बाद आप आइए सोमा मुंडा हत्याकांड में खूंटी पुलिस के हाथ जो सफलता लगी, उसके बाद जमशेदपुर के कैरव गांधी अपहरण कांड का मामला, और जमशेदपुर पुलिस के साथ तो आप सोचिए कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हुई। गनीमत रही कि थाना प्रभारी बाल बाल बच गए इस मुठभेड़ में, लेकिन सबक भी सिखाया और इस सिंह गैंग का खात्मा भी किया, जो अपहरण और फिरौती के मामले को लेकर ये पूरा नेक्सस चल रहा था। तो ये बड़ी कामयाबी जमशेदपुर पुलिस को, और इसलिए भारत मित्र भी अपनी शाबाशी दे रहा है जमशेदपुर पुलिस को। और अगर पुलिस इस तरह से जब रिजल्ट देती है तो वाकई पब्लिक का भरोसा पुलिस पर होता है, बढ़ता है, और पब्लिक भी कहती है शाबाश पुलिस। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।